टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, माई सेल्फ रुहुल अमीन। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होके एनस तक होता है, ये फुल मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो माउथ के बाद जो आता है उसे फेरिंग्स कहते हैं, वो यहाँ पर बिलोंग्स करता है फेरिंग्स। उसके बाद ऑइसोफेगस, उसके बाद स्टोमक आता है, उसके बाद ये लिवर, देन लिवर के अंदर गोल ब्लैडर है, ये इस पार्ट को पेनक्रियास बोलते हैं। ये डुओडेनम है, डुओडेनम इस पार्ट को जेजुनम कहते हैं। एंड ये इलियम ये थ्री, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद आता है इस पार्ट को अपेंडिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है केकम, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो केकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये मिलकर लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। केकम कोलोन का थ्री पार्ट्स होता है। एक है एसेंडिंग, जो ऊपर जाता है एसेंडिंग, यह है ट्रांसवर्स, यह है डिसेंडिंग। उसके बाद यह रेक्टम, उसके बाद एनस, ये फुल मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो मतलब मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से एनस तक होता है, उसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से बनते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनल जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, और एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो ये जो ग्लैंड्स है ये भी है। तो ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इस चैप्टर में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि आगे किस पार्ट का क्या फंक्शन है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से बनते हैं। और एलिमेंट्री कैनल्स ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी मैंने अभी भी बोला है कि एलिमेंट्री कैनल को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और GIT आर इंजेक्शन, मस्टिकेशन, डिग्लूटिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो है डाइजेशन इज कैरिड बाय बोथ मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस एंड ये वाला पार्ट। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको एक रफ डायग्राम देखना पड़ेगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। तो मैकेनिकल ऐसे होता है कि जब हम किसी चीज को खाते हैं तब हम उसको चबाते हैं, वो है मैकेनिकल। और बायोकेमिकल ऐसे है जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन जब कन्वर्ट होता है स्मॉल एलिमेंट्स में, और ये होता है प्रोटीन, ये है प्रोटीन पार्ट। ये प्रोटीन फूड में, ये प्रोटीन है, ये स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये और भी स्मॉल पार्ट में फाइनली एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। और एक टॉपिक है जो है फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो है इंजेक्शन में, मतलब किसी खाने को अंदर लेना, उसके मस्टिकेशन मतलब खाने को चबाना, उसके बाद डाइजेशन, जो खाना डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एनर्जी मिलेगा और बाकी जो है वो एक्सक्रेट होकर बाहर निकल जाएगा। आपके सामने ये जो पेज है, इसको समझने के लिए आपको फिर से एक ग्राफ डायग्राम के थ्रू जाना पड़ेगा। ये हमारा नोज की ओपनिंग है, ये हमारा माउथ की ओपनिंग है। इन दोनों आगे निकलेगा तो यहाँ पर एक कॉमन पासेस मिलेगा जहाँ पर एयर भी आएगा और फूड भी आएगा, उसे फेरिंग्स कहते हैं। और यहाँ पर आगे ये अलग अलग रास्ता पकड़ लेगा, यहाँ जाके ये ट्रेकिया जाएगा, वहाँ से लंग्स बनेगा। तो और यहाँ से ये फूड पाइप जाएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर होगा। ये हमारी हवा की पाइप है, ये हमारे फूड की पाइप है। इन पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और इस ठीक इसी तरह से हमारे जो फूड पाइप की ओपनिंग होता है, उस फूड पाइप की ओपनिंग होती है उसके हम गैलेट भी बोलते हैं। उन पाइप को ओपनिंग ग्लोटिस एंड फूड पाइप को ओपनिंग को बोलता है गैलेट बोलते हैं। तो हमारे खाना यहाँ भी जा सकता है, इसलिए ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो यहाँ से आते हुए फूड को यहाँ से जाने के लिए रोकता है और फूड यहाँ से पास होता है। यानी ये तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ मैं। तो आई थिंक आपको माउथ से
ये एनस तक कैसे आया, ये आपको समझ में आया कि एलिमेंट्री कैनल इसे कहते हैं। उसके बाद जो है ये कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर फेरिंग्स कहते हैं। ये अभी भी आपको मैंने बोला है कि ये जो है कॉमन पासेस फॉर माउथ से आता है, फूड एंड एयर नोज से आता है, जो जैसे फेरिंग्स कहते हैं, ये वाला पार्ट फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप, इसको ग्लोटिस कहते हैं, एंड ओपनिंग ऑफ फूड पाइप जिसको गैलेट कहते हैं। ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप मतलब लंग्स वाइंड पाइप को ग्लोटिस कहते हैं, एंड फूड पाइप को गैलेट कहते हैं, फूड पाइप गैलेट कहते हैं। एंड इपिग्लोटिस क्या है आपको देखना, इपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड टू वाइंड पाइप। इपिग्लोटिस ये कवर करता है जो फूड को यहाँ से अंदर जाने से रोकता है। तो इसके बाद हमारे टॉपिक्स आता है टंग। तो टंग पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये जो पूरा पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टंग जो है वो लाइस इन द फ्लोर ऑफ माउथ एंड अटैच टू हाइड बोन। ये माउथ के फ्लोर में अटैच होता है एंड ये हाइड बोन से जुड़ा हुआ होता है। और टंग मास्कुलर होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। ये अटैच होता है अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। ये ओरल कैविटी के साथ अटैच होता है फ्रेनुलम के साथ, मतलब फ्रेनुलम एक टिश्यू है जिसके साथ वो अटैच होकर रहता है टंग। टंग के अपर सरफेस है पेपिली, मतलब टंग का जो अपर सरफेस है वो पेपिली होता है। व्हिच बियर्स टेस्ट बड, जो तुम आपको खट्टा लगे या मीठा लगे। टंग्स के अंदर रूट होता है जो ब्लड वेसल्स एंड नर्व पास होता है, जहां पर से टंग कंटेन्स ए रूट एट व्हिच ब्लड वेसल्स एंड नर्व पास। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। तो चलो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक रफ डायग्राम देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे टीथ के बारे में। ये जो थ्री टाइप्स का होता है, थिकोडंट, डाइफियोडंट एंड हेटेरोडंट। थिकोडंट मतलब थिको मतलब कंटेनर, डंट मतलब टीथ। जो ये थिकोडंट है ये एक सॉकेट में प्रेजेंट होता है, ऐसे दांत ये सॉकेट में प्रेजेंट होता है। डाइफियोडंट मतलब टू टाइम्स, डाइफियो मतलब टू टाइम्स, डंट मतलब टीथ। डायमीटर में टू टाइप्स में टीथ आता है, एक टेम्पोररी एक परमानेंट। एंड ये टीथ का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ये इस वाला पोर्शन को क्राउन कहते हैं, ये वाला पोर्शन को नेक कहते हैं, लास्ट वाला पोर्शन को रूट कहते हैं। एंड टूथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन पल्प इनामेल। जो इनामेल है ये हार्ड पार्ट होता है, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनामेल। और एक है डेंटल फॉर्मूला, ये 2 1 2 3 और 2 1 2 3 होता है, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। अब समझो ये अपर जो है ये लोअर जो है, तो 2 मतलब 2 इंसिसर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। यह भी सेम है, 2 इंसिसर, 1 कैनाइन, 2 मोलर, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो टीथ 3 टाइप्स होता है, थिकोडंट, डाइफियोडंट एंड हेटेरोडंट। थिकोडंट जो होता है टीथ आर एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। डाइफियोडंट होता है वो कम ट्वाइस, एक होता है टेम्पोररी, एक परमानेंट। टेम्पोररी जो है वो है डेसिडुअस, परमानेंट जो है वो एडल्ट का होता है। एंड हेटेरोडंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दैट मीन्स इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ अभी आपने जो देखा है वो क्या क्या होता है, क्राउन होता है, नेक होता है एंड रूट होता है। टूथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन पल्प इनामेल। अभी भी आपने ये भी देखा है कि जो इनामेल पार्ट है वो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड बाय इनामेल। एंड डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो एडल्ट ह्यूमन के लिए होता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। 2 मतलब इंसिसर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स। ये भी सेम है, 2 1 2 3 इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। अपने अभी जो देखा है वही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर, एक होता है सबलिंगुअल। पैरोटिड जो है वो चिक्स में होता है, और सबमैंडिबुलर एंड सबमैक्सिलरी जो होता है वो बिलो द जॉ होता है, एंड सबलिंगुअल जो है वो बिलो द टंग होता है। एंड एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सेलिवरी ग्लैंड जो सीक्रेट करते हैं उसे सलाइवा कहते हैं। सलाइवा ये मिक्स सीक्रेशन होता है 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड जो है, मिक्स सीक्रेशन ऑफ ऑल द 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। ये तीनों से ये सीक्रेट होता है। सलाइवा एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है जहाँ पर 99% वाटर रहता है। एंड सॉलिड कंटेंट्स ऑफ सलाइवा में जो सॉलिड कंटेंट होता है वो एक होता है म्यूसिन क्या है, म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन से। टाइलिन भी होता है जो सॉलिड कंटेंट है, टाइलिन एक एंजाइम है। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
सलाइवा का फंक्शन ये है कि इट कन्वर्ट्स स्टार्च टू माल्टोस, स्टार्च को माल्टोस तक कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, सलाइवा हेल्प करता है। इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर फूड एंड हेल्प्स इन इट्स स्वॉलोइंग, मतलब स्वॉलोइंग मतलब कहते हैं ना कि अंदर ठूसो उससे स्वॉलोइंग करते हैं। एंड थ्री इट मॉइस्टेंस लुब्रिकेट्स एंड क्लीन द माउथ, ये माउथ भी क्लीन करते हैं सलाइवा। तो इसके बाद है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स अपने डायग्राम में देखा, ये फेरिंग्स मतलब ये वाला पार्ट है जो कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। तो इसको देखने के लिए आपको ग्राफ डायग्राम पहले देखना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ये है फेरिंग्स, ये बिटवीन द माउथ एंड इसोफेगस बिलोंग्स करते हैं। फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, और हाइपोफेरिंग्स को अलग नाम भी करते हैं, उसको होता है लेरिंगोफेरिंग्स। जो नेसोफेरिंग्स है वो ये है, नेसोफेरिंग्स मतलब इट लाइज बिहाइंड द नासल कैविटी, एंड ओरोफेरिंग्स इज लाइज बिहाइंड द माउथ के बीच में, बिहाइंड में है ओरोफेरिंग्स। एंड हाइपोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स ये लेरिंग्स के बिहाइंड में बिलो करते हैं, जिसको लेरिंग्स को और एक वोकल बॉक्स भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा ये जो फेरिंग्स है वो लाइज बिटवीन द माउथ एंड ऑइसोफेगस बिलोंग्स करता है। फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स जो है लाइज बिहाइंड द नासल कैविटी, ओरोफेरिंग्स जो है लाइज बिहाइंड द माउथ, एंड लेरिंगोफेरिंग्स इट इज द लोएस्ट पार्ट एंड इट लाइज बिहाइंड द लेरिंग्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस ये होता है ऑइसोफेगस। तो ऑइसोफेगस के ऊपर जो है वो होता है फेरिंग्स एंड नीचे होता है वो स्टोमक के कार्डियक पार्ट। तो यहाँ पर ये लिखा इट इज अ मास्कुलर ट्यूब, ये मास्कुलर ट्यूब होता है जो एक्सटेंड बिटवीन फेरिंग्स अबव एंड ये डबल आ गया तो एंड कार्डियक ओरिफिस ऑफ स्टोमक बिलो। एंड स्टोमक, ये जो स्टोमक है कार्डियक ओरिफिस है, कार्डियक पार्ट है। अभी आपको तो हमने पहले ही बताया, कार्डियक है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरिक है। तो ये फुल स्टोमक है, ये नीचे में है। एंड इट लाइज बिटवीन ट्रेकिया इन फ्रंट एंड वर्टेब्रल कॉलम एट द बैक, मतलब ऑइसोफेगस के फ्रंट में ट्रेकिया होता है, वर्टेब्रल को इसके बैक में होता है। द ऑइसोफेगस कंटेन्स स्फिंक्टर्स एट इट्स अपर एंड लोअर एंड। तो इसको समझने के यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, जो ऑइसोफेगस के ऊपर स्फिंक्टर्स होता है, स्फिंक्टर होता है कवर होता है। ये यहाँ पर इस कवर इसलिए होता है कि यहाँ से फूड बाहर ना निकले और पॉइंट पाइप पे ना जाए। तो स्टोमक पे इसलिए होता है कि स्टोमक से फूड इस तरफ से फ्लो ना करे। तो आप है स्टोमक के बारे में पढ़ने के बारी। तो स्टोमक को पढ़ने से पहले ये आपको नहीं देखना चाहिए, पहले इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लो। ये है ऑइसोफेगस, मतलब यहाँ पर है माउथ, फेरिंग्स, देन आया ऑइसोफेगस, उसके बाद आया है स्टोमक। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डियक, ये वाला पार्ट है कार्डियक, और ऊपर वाला पार्ट है फंडस, ये होता है बॉडी, एंड ये होता है पाइलोरिक। एंड यहाँ से आपको डुओडेनम में जाएगा, सुपरियर पोर्शन, सुपरियर अपर पोर्शन होता है डुओडेनम के लिए। तो अभी यहाँ पर देखो कि इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ऑइसोफेगस। स्टोमक ऑइसोफेगस से फूड रिसीव करते हैं। इट लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो एंड लेफ्ट हाफ ऑफ डायफ्राम। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इट लाइज इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी है, एसी यहाँ पर आपको एसी से समझाया, एसी एयर कंडीशन नहीं है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड लेफ्ट हाफ ऑफ डायफ्राम, एंड लेफ्ट हाफ ऑफ डायफ्राम बिलो एंड लेफ्ट हाफ ऑफ डायफ्राम मतलब डायग्राम नॉट डायग्राम, इट्स डायफ्राम। डायफ्राम के बिलो होता है लेफ्ट हाफ में, एंड एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होता है ये लोकेशन ऑफ स्टोमक। इसका शेप जे शेप होता है, मतलब ऐसे होता है ना, तो ये इसको जे शेप भी कहते हैं। तो पार्ट्स होता है, अभी मैंने बोला कि ये फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। जो ग्लैंड्स, इसको गेस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो ग्लैंड्स है एक गेस्ट्रिक ग्लैंड है, और यहाँ पर फूड 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर होता है, स्टोर ऑफ फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। यहाँ पर जो मूवमेंट होता है फूड के, उसको चार्निंग मूवमेंट भी कहते हैं। स्टेज ऑफ फूड काइम, इस यहाँ पर जो फूड है उस फूड के स्टेज को काइम कहते हैं।
स्पिंक्टर्स, यहाँ पर स्पिंक्टर्स होता है तो स्टोमाक जो ऑइसोफेगस के साथ, स्टोमाक जो ऑइसोफेगस के साथ रहते हैं उस स्पिंक्टर्स को गैस्ट्रो ऑइसोफेजियल स्पिंक्टर कहते हैं, और जो स्टोमाक डुओडेनम के साथ रहते हैं उसको पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं, इसको पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं। सिक्रेशन ऑफ स्टोमाक, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमाक कंटेन्स ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस कंटिन्यूअसली, मतलब स्टोमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं एंड स्टोमक पेप्सिन भी सीक्रेट करते हैं। ये पेप्सिन एक एंजाइम है प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द फंडस एंड बॉडी ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के जो फंडस पार्ट है एंड बॉडी पार्ट है वो पेप्सिन सीक्रेट करते हैं। पेप्सिन का फंक्शन ये भी एक है, इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल, एचसीएल के प्रेजेंस में पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन। और एक होता है रेनिन, रेनिन ये है रेनिन एक एंजाइम है व्हिच कार्डल्स मिल्क को मतलब सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं रेनिन, एंड इट कन्वर्ट्स केसिनोजेन। यहाँ पर एक वर्ड मिस्टेकली नहीं आया तो इसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि इट कन्वर्ट्स केसिनोजेन इनटू इनसोल्युबल केसिन। HCl इट इज सीक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो पैराइटल सेल है वो HCl सीक्रेट करते हैं। एंड फंक्शन ऑफ HCLs आर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सलाइवा एंड एसिडिफिकेशन ऑफ फूड एंड एंटीसेप्टिक एक्शन। ये एंटीसेप्टिक एक्शन शो करता है बाय किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करके ये HCl एक एंटीसेप्टिक एक्शन भी शो करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, वो गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट है, वो नेसेसरी, जो नेसेसरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो आपको यहाँ पर यह लगेगा कि वो विटामिन B12 का क्यों एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका क्या फंक्शन है विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी को डेवलप करने के लिए विटामिन B12 का जरूरत है। तो एक के साथ और एक इंटरलिंक्ड है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और एक कहता है काइम तो अभी मैंने स्टोमक में आपको दिखाया है कि काइम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमक। तो स्टोमक में जो फूड होता है उसको काइम कहते हैं। काइम जैसे सेमी लिक्विड फॉर्म पास ऑन डुओडेनम, काइम एक लिक्विड फॉर्म होता है जो डुओडेनम में पास होता है। तो इसके बाद आप जो टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो इसको समझने के लिए आपको पहले आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ये डायग्राम है एलिमेंट्री कैनल के जो ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया हुआ है। तो यहाँ पर सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, जो मेड अप बाय मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। एंड इसके बाद है मास्कुलरिस, मास्कुलरिस इनर जो है वो सर्कुलर है, आउटर जो लॉन्गिट्यूडिनल है, और ये मास्कुलरिस फॉर्म बाय स्मूथ मसल से फॉर्म होता है। एंड उसके बाद है सब म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा पार्ट। एंड उसके बाद है म्यूकोसा forms lining in of lumen of elementary canal, and mucosa also forms rugi इस स्ट्रक्चर को रुगी कहते हैं। mucosa रुगी फॉर्म करते हैं स्टोमक में, एंड भिलाई फॉर्म करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो लुमेन है ये इस पार्ट को लुमेन भी कहते हैं, लुमेन भी मतलब लुमेन भी नहीं लुमेन कहते हैं। अब आपको इस पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल क्या क्या है। ये सेरोसा है, मास्कुलरिस है, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा है, जो आपने अभी डायग्राम में देखा है। सेरोसा है वो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो मेड अप बाय मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड मास्कुलरिस जो है फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स, एंड इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है। सबम्यूकोसा जो है वो कंटेन नर्व, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। एंड इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा, इन डुओडेनम में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। एंड म्यूकोसा फॉर्म्स लाइनिंग इन लुमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल, फॉर्म्स रुगी इन स्टोमक एंड फॉर्म भिलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैं अभी आपको एक डायग्राम में दिखा हुआ है। तो इसके बाद हमें जाना पड़ेगा लीवर में। तो लीवर जो है इट इज द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन है लीवर, जिसका वेट 1.2 to 1.5 kg तक भी होता है। इट लाइस इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल केविटी, एब्डोमिनल केविटी के अपर पार्ट में होता है, एंड बिलो द डायफ्राम के अंदर होता है, बिलो होता है, एंड अंडर द कवर ऑफ लोअर रिब्स के अंदर में होता है। और ठीक है, तो ये समझ में आ जाए इसका लोकेशन कहाँ पर है लीवर का। तो उसके बाद है ये टॉपिक, इसको देखने के लिए आपको ग्राफ डायग्राम देखना पड़ेगा। तो वेट एक मिनट, 1 minute। Hepatic globule is the structure and functional unit of liver, covered by connective tissue sheet called Gleason's capsule। मतलब hepatic globules के connective tissue sheet से कवर होता है, उसे Gleason's capsule भी कहते हैं। एंड चलो ये हम देखते हैं ये क्या है।
एक लीवर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होता है और हर लोब्स में हेपाटिक ग्लोबुल्स होता है। हेपाटिक ग्लोबुल्स के अंदर हेपाटिक सेल्स प्रेजेंट होता है जो कोट्स के फॉर्म में रहते हैं। हेपाटिक सेल्स बाइल सीक्रेट करते हैं जो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये हम एक लीवर है, लीवर के अंदर दो लोब्स है, ग्लोब्स हर लोब्स के अंदर हेपाटिक ग्लोबुल्स है। ये है हेपाटिक ग्लोबुल्स, ये है हेपाटिक ग्लोबुल्स। हेपाटिक ग्लोबुल्स, हेपाटिक ग्लोबुल्स के अंदर हेपाटिक सेल्स है जो कोट्स के फॉर्म में रहते हैं, जो कोट्स के फॉर्म में रहते हैं, कोट्स के फॉर्म में। और इसके और ये हर कोट से बाइल सीक्रेट करते हैं। ये होता है बाइल 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 ये होता है बाइल। ये बाइल जाके ये होता है गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर बाइल जाके ये गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। अब हमें जब भी ये बाइल चाहिए, अब हमें जब भी ये बाइल चाहिए, हम क्या बोलेंगे, गोल ब्लैडर भाई साहब हमें बाइल की जरूरत है, प्लीज हमें कृपया करके हम थोड़ा बाइल दे दो। तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर, सिक्रेशन ऑफ बाइल, मतलब लिवर बाइल सीक्रेट करता है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन को सिंथेसिस करते हैं। स्टोरेज ऑफ आयरन एंड विटामिन B12, सिंथेसिस ऑफ हेपारिन एंड नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। इसके बाद आता है ये सबसे कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, तो इसको मैंने एक सिंपल डायग्राम में आपको समझने के लिए कोशिश करता हूँ कि ये जो है गोल ब्लैडर है, ये लिवर है, लिवर के अंदर गोल ब्लैडर है। तो आपको समझने के लिए मैं इसको अलग से ड्रॉ किया है और ये दोनों मिलकर अगर दो ड्राम में लगता है, आपको डायग्राम में पता चल ये लिवर है, यहाँ पर से आकर दो ड्राम में मिलता है, तो ये लिवर है, ऐसे दिखाया है मैंने। तो गोल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। लिवर से जो डक्ट निकलता है उसको कॉमन हेपाटिक डक्ट कहते हैं। एंड ये दोनों आके जहाँ पर लगते हैं इस डक्ट को कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास से जो डक्ट निकलेगा वो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यहाँ पर मतलब यहाँ से लिवर से जो डक्ट आएगा और पेनक्रियाटिक से जो डक्ट आएगा, इस दोनों को एक साथ हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो आकर दो ड्रम में मिल जाते हैं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है गोल ब्लैडर। तो इसको देखने के लिए आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा कि गोल ब्लैडर ये होता है, ये इसको गोल ब्लैडर कहते हैं, जो लिवर के अंदर होता है। ये जो लिवर है ना, लिवर के अंदर होता है जो गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर इज पीआर शेप्ड स्टोरेज सैक फॉर बाइल। ये पीआर शेप होता है जहां पर बाइल स्टोर होता है। इट इज सिचुएटेड इन द अंडर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर। ये लिवर है, लिवर का ये लेफ्ट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। राइट लोब के अंदर होता है गोल ब्लैडर। इट कंसिस्ट ऑफ फंडस बॉडी एंड नेक। गोल ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ फंडस बॉडी एंड नेक। डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर, द डक्ट थ्रू व्हिच गोल ब्लैडर ओपन इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। इसके पहले वाला कि मैं अपने आपको बताया कि सिस्टिक डक्ट क्या है, कॉमन हेपाटिक डक्ट क्या है। फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल दैट इज सीक्रेटेड बाय लिवर। लिवर जो सीक्रेट करता है बाइल, उसको स्टोर करता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल स्टोर्ड इन इट। बाइल को कॉन्सेंट्रेट भी करता है गोल ब्लैडर। बाइल क्या है, बाइल इज एल्कालाइन फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। अबाउट 500 to 1000 ml ऑफ बाइल इज सीक्रेटेड बाय लिवर पर डे। एक दिन में 500 to 1000 ml ऑफ बाइल सीक्रेट लिवर सीक्रेट कर सकता है। बाइल सॉल्ट दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, मतलब ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सोलुबल विटामिन A, D, E, K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, उसको फैट सोलुबल विटामिन कहते हैं। बाइल पिगमेंट्स क्या क्या होता है, वो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन जो बाइल पिगमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास पढ़ने से पहले आप ये डायग्राम एक अच्छे से देख लो। ये होता है पेनक्रियास, ये होता है स्टमक, ये होता है पेनक्रियास, ये होता है डुओडेनम, ये होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास इज a long cylinder gland which lies transversely across the posterior abdominal wall। एब्डोमिनल वॉल के पोस्टर में वो लाई करता है। इट लाइज बिहाइंड द स्टमक के बिहाइंड में लाई करता है एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा में। पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल। पेनक्रियास हेड, बॉडी एंड टेल से बनते हैं।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सा सवाल है जो आपको अगर कहीं पर भी गैस्ट्रिक वर्ड दिखे तो आपको ये समझना पड़ेगा ये स्टोमक से रिलेटेड है। अगर हेपाटिक दिखे तो ये लिवर से रिलेटेड है। अगर आपको रीनल दिखे तो ये किडनी से रिलेटेड है। एंड कार्डियो दिखे तो ये हार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो अंबर, ये अंबर नहीं है, लंबर होगा, लंबर लंबर लंबर। तो इसके बाद हमारा आएगा सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास, सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास। तो इससे पहले आपको एक अच्छे से फ्लो चार्ट दिखाना चाहता हूँ मैं। तो ये होता है सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास। ये दो तरह के सिक्रेशन करता है पेनक्रियास। एक होता है एक्सोक्राइन सिक्रेशन, एक होता है एंडोक्राइन सिक्रेशन। जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है, इट इज अ पेनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन सिक्रेशन पेनक्रियाटिक जूस होता है व्हिच इज डाइजेस्टिव इन फंक्शन। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन लाइपेस, एमाइलेस एंड ट्रिप्सिन। और एक होता है एंडोक्राइन सिक्रेशन। It is secreted by islets of Langerhans and is directly poured into the circulation. एंडोक्राइन जो सिक्रेशन है वो टू टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एक होता है ग्लूकागोन, एक होता है इंसुलिन। ग्लूकागोन जो होता है सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स एंड इंसुलिन जो होता है वो सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। तो मुझे लगता है कि आपको अगर ये एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन समझने के लिए आ जाओ फिर से ग्राफ डायग्राम पर। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यह तो डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स होता है। एक होता है डुओडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। डुओडेनम जो है वो सी शेप्ड होता है, जेजुनम जो है वो लॉन्ग कॉइल्ड होता है एंड इलियम जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है। तो यह डुओडेनम, यह जेजुनम, यह इलियम। तो यह होता है स्टमक। यहाँ पर है डुओडेनम सी शेप्ड, हाईली कॉइल्ड, हाईली लॉन्ग कॉइल्ड, जेजुनम, इलियम होता है हाईली कॉइल्ड। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक टू केकम। पाइलोरिक एंड, यह स्टमक का जो है पाइलोरिक एंड, यह कार्डियक है, फंडस, बॉडी है, पाइलोरिक एंड से फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक, स्टमक का पाइलोरिक एंड से केकम तक। केकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का केकम तक यह एक्सटेंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके बाद है डाइजेशन। इट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टिनल जूस। डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टिनल जूस। ओके, उसके बाद है जो इसके फंक्शन क्या करते हैं, जो एंट्रोकाइनेज है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टोज जो है वो डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। Absorption in small intestine. The absorption of digested food occurs in small intestine through villi. So what is villi? Villi are minute projections which are present in the inner mucous coat of the intestine. A central lymphatic vessel called lectile. Fats are absorbed into lectile and carried to thoracic duct. ये बहुत ही सिंपल सा भाषा में लिखा हुआ है। तो अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है। एक होता है केकम, एक होता है कॉलन, एक होता है रेक्टम। केकम, मैं तो केकम बोलता हूँ, आप केकम को या चिकम को तो आपका मर्जी है। केकम हो ब्लाइंड सेक होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फार्मीफोर अपेंडिक्स एलाइजेस जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। कॉलन का 4 पार्ट्स होता है। एक एसेंडिंग जो ऊपर में होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक डिसेंडिंग होता है, एक सिग्मोइड होता है। रेक्टम जो है ओपन्स आउट थ्रू एनस, या ओपन्स आउट थ्रू एनस होता है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रेशन। डाइजेशन, दिस इज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कॉलन। एब्जॉर्प्शन, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बट ओनली वाटर एंड ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब्ड इन द कॉलन। Secretion, mucin is the only secretion. Excretion, iron and some purgatives are the excreted in large intestines. मैं purgatives को, तो आप purgatives को या purgatives को आपका मर्जी है। तो उसके बाद आता है ये वाला एंड ये वाला, बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं, चलो। ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक है और आपको ये पता है सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। हम जब किसी चीज खाते हैं उसमें क्या क्या रहता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। तो उसके लिए माउथ में, स्टोमक में, पेनक्रियास में, इंटेस्टाइन में कुछ
एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इस चीज को डाइजेस्ट करते हैं। तो हमें इसको डाइजेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें आखिरकार इसमें तो एनर्जी चाहिए ना। तो इसके लिए माउथ में कार्बोहाइड्रेट के लिए सेलिब्री एमाइलेज होता है, स्टोमक में कुछ नहीं होता है। पेनकेटिक में पेनकेटिक एमाइलेज होता है, एंड इंटेस्टाइन में जो सुक्रोज एंटेरोस कहते हैं उसका उस पर माल्टेस लैक्टेस एंड सुक्रोज होता है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए माउथ में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। स्टोमक में पेप्सिन होता है, पेनकेटिक में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस होता है, एंड इंटेस्टाइन में डाइपेप्टाइडेस होता है। न्यूक्लिक एसिड के लिए माउथ में कुछ भी नहीं होता है, स्टोमक में कुछ भी नहीं होता है। पेनकेटिक में न्यूक्लियस होता है, एंड इंटेस्टाइन में न्यूक्लियोटाइडेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस होता है। फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए माउथ में कोई भी नहीं होता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक लाइपेस होता है, पेनकेस में पेनकेटिक लाइपेस होता है, एंड इंटेस्टाइन में लाइपेस होता है। माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट है 30% पॉलीसेकेराइड वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सेलिब्री एमाइलेज। वो डाइसेकेराइड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, क्योंकि स्टोमक में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। वो डाइसेकेराइड प्लस 70% पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पेनकेटिक एमाइलेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके हेल्प से। डाइसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ माल्टेस लैक्टेस एंड सुक्रेस। एंड प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के लिए माउथ में कोई भी नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन स्टोमक में आता है। स्टोमक में प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटीज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, एंड पेप्टोन्स एंड प्रोटीज कन्वर्ट होता है डाइपेप्टाइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। एंड डाइपेप्टाइड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डाइपेप्टाइडेस। न्यूक्लिक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड्स में विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियसेस, एंड न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोसाइड्स में विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइडेसेस, एंड न्यूक्लियोसाइड्स कन्वर्ट होता है शुगर एंड बेसेस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइडेसेस। एंड फैट एब्जॉर्ब होता है पहले स्टोमक में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेस, एंड फैट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है फैट कन्वर्ट होता है डाइग्लाइसराइड्स प्लस मोनोग्लाइसराइड्स विद द हेल्प ऑफ पेनकेटिक लाइपेस, एंड डाइग्लाइसराइड मोनोग्लाइसराइड कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ लाइपेस। तो देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो माउथ में और सर्टेन ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, एंड स्टोमक में वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल एब्जॉर्प्शन होता है स्टोमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो हाईली मतलब मैक्सिमम जो है फूड एब्जॉर्ब होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, ड्रग्स एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो डिफिकेशन है वो इवैक्यूएशन ऑफ द फैकल मैटर ऑफ द रेक्टम से फैकल मैटर को बाहर निकलने वाला प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं। डिफिकेशन इज रिफ्लक्स मैकेनिज्म, मतलब हमको फोर्स करना पड़ेगा इसको बाहर निकलने के बाद दिस रिफ्लक्स इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है वो है रिफ्लक्स मैकेनिज्म। उसके बाद हमारे है पेरिटोनियम, मतलब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है पेरिटोनियम। तो देखते हैं पेरिटोनियम क्या है। पेरिटोनियम इज सेरस मेम्ब्रेन, एक सेरस मेम्ब्रेन है वो लाइंस द एब्डोमेन एंड कवर्स द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, वो एब्डोमेन को कवर करके रखता है। तो पेरिटोनियम 2 पार्ट्स होता है, एक पैराडाइल पेरिटोनियम है, एक विसरल पेरिटोनियम है। तो देखते हैं पेरिटोनियम के फंक्शंस क्या है। इट फॉर्म्स ए कंप्लीट और पार्शियल कवरिंग फॉर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, मतलब ये कवर करके रखता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। इट फॉर्म्स स्मूथ लाइनिंग व्हिच एनेबल्स द एब्डोमिनल ऑर्गन्स टू मूव ओवर ईच अदर विदाउट फ्रिक्शन, मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन को उधर फ्रिक्शन के अंदर ऐसे कवर करके रखता है कि वो फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होकर जो इन्फ्लेमेशन ना हो। इसलिए एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर के लिए। द लिगामेंट एंड मेसेंट्राइस ऑफ पेरिटोनियम होल्ड द एब्डोमिनल ऑर्गन इन पोजिशन। लिगामेंट और मेसेंट्राइस ऑफ पेरिटोनियम एब्डोमिनल ऑर्गन को अपने पोजीशन में रखता है। तो इस चैप्टर यहाँ पर हुआ है खत्म। तो हमने फाइनली बहुत ही आसान भाषा में इस चैप्टर को किया है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट्स। थैंक यू सो मच।